वास्तुशास्त्र में ग्रहों की भूमिका का महत्व। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि मकान का निर्माण कराना भी स्वयं के अनुकूल ग्रह स्थिति के कारण ही संभव हो पाता है। समान आय व्यय वाले दो व्यक्तियों में केवल एक ही स्वयं का मकान बना पाता है, जबकि दूसरा नहीं बना पाता। कुछ व्यक्ति पुश्तैनी मकान ज़मीन भी बेच डालते हैं। कुछ का जीवन किराए के मकानों में ही व्यतीत हो जाता है। कुछ व्यक्तियों को बना बनाया मकान, धन आदि मिल जाता है और कुछ व्यक्ति दूसरों के सहयोग या कर्ज से मकान बना पाते हैं। इसलिए स्पष्ट है कि यह सब हमारे ग्रहों एवं उनकी अनुकूलता और प्रतिकूलता पर 100% निर्भर करता है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से भूमि, भवन एवं संपदा आदि के बारे में ज्ञात किया जा सकता है। द्वितीय भाव धन भाव, दशम भाव कर्म भाव और भावेश लग्न और लग्नेश की कुंडली में स्थिति और अन्य ग्रहों, राशियों आदि के साथ उनके संबंधों आदि के अध्ययन से इस बात की जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि किस व्यक्ति का मकान किस प्रकार बनेगा। क्या व्यक्ति कर्ज लेकर मकान बनाएगा या व्यक्ति गृह स्वामित्व का सुख प्राप्त कर पाएगा या नहीं। ग्रह सुख के योग भी कुंडली में होते हैं। ग्रह घर मकान का कारक मंगल, धन का कारक चंद्रमा एवं संपदा का कारक शुक्र को माना गया है। इन ग्रहों की शुभत्व की स्थिति बताती है कि किन स्थितियों में व्यक्ति बिना किसी रुकावट और कष्ट के मकान सुख पाएगा या विपरीत स्थिति में व्यक्ति ग्रह सुख से वंचित रहेगा, चाहे वह कितना भी कर्म क्यों न कर ले। चतुर्थेश केंद्र अथवा त्रिकोण में शुभ ग्रहों की दृष्टि युक्ति के साथ बैठा हो, चतुर्थ एवं चतुर्थेश लग्न एवं लग्नेश मंगल एवं शुक्र की कुंडली में शुभ स्थित हो, तो व्यक्ति को उत्तम ग्रह सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हो, चतुर्थेश किसी शुभ ग्रह के भाव में शुभ स्थिति में बैठा हो तथा मंगल व शुक्र की स्थिति भी कुंडली में सुदृढ़ स्थिति में हो, तो उत्तम ग्रह और उत्तम वाहन का योग बनता है। चंद्रमा शुक्र चतुर्थ भाव में हो, इनमें से कोई एक ग्रह उच्च राशि का भी हो, चतुर्थेश केंद्र या त्रिकोण में हो तो शुभ होता है। यदि मंगल भी सुदृढ़ स्थिति में हो तो व्यक्ति को विशाल भूखंड का स्वामी बना देता है। ऐसा व्यक्ति मकान के मामले में अत्यंत सुखी होता है। लग्नेश व चतुर्थेश में स्थान परिवर्तन हो तो व्यक्ति अपने श्रम की कमाई से मकान बनवाता है। यदि ये दोनों किसी भी भाव में युति करें तो भी ग्रह का सुख प्राप्त होता है। यदि चतुर्थेश एवं राज्येश त्रिकोण भाव अथवा केंद्र में होकर शनि एवं मंगल के साथ युति करते हों तो ऐसा व्यक्ति कई भगवानों का स्वामी होता है। वह व्यावसायिक परिसर भी बनाता है। यदि लग्नेश एवं सप्तमेश चतुर्थ भावस्थ हो, साथ ही उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी हो, तो व्यक्ति को बिना परिश्रम किए ही भवन का सुख विरासत में मिलता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को दहेज के रूप में भी भवन प्राप्त होता है। यदि द्वितीयेश एवं द्वितीय भाव, षष्ठ भाव और उसके स्वामी ग्रह का संबंध हो तो व्यक्ति कर्ज लेकर घर बनाता है। यदि लग्नेश एवं चतुर्थेश एक ही भाव में युति करें तो व्यक्ति को अचानक ही भवन का स्वामी बना देता है।
और भवन कब बनाना चाहिए, इस संबंध में बताया गया है कि जिस समय व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ लगे, व्यक्ति को विंशोत्तरी दशा के माध्यम से जिस ग्रह की महादशा चल रही हो, उसी ग्रह की राशि को लग्न मानकर उसे लग्न कुंडली एवं चतुर्थांश कुंडली में देखना चाहिए। यदि चतुर्थ भाव अथवा मंगल से उसका किसी प्रकार का संबंध बन रहा हो तो उस दशा काल में व्यक्ति का मकान बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। मारक ग्रह की दशा मकान को तोड़ने अथवा बेचने वाली होती है। यदि कुंडली में चतुर्थ भाव, उसका स्वामी और संपदा कारक ग्रह मंगल व शुक्र कमजोर हों, अस्त अथवा दुष्प्रभावित हों तथा दुख स्थान 6, 8, 12 में स्थित हो तो व्यक्ति के गृह निर्माण संबंधी प्रयास असफल हो जाते हैं। और यह भी अत्यंत जानना आवश्यक है कि घर तो बना लिया या किसी तरह से गृह हो भी गया तो क्या हम अपने मकान भूमि आदि को सदैव बनाए रखेंगे या नहीं। इसमें चतुर्थेश यदि द्वादश भाव में अशुद्ध ग्रहों के साथ हो या अशुभ ग्रहों की उस पर दृष्टि हो तो व्यक्ति का बना बनाया मकान बिक जाता है। चतुर्थेश जिस भाव में बैठा हो, यदि उस भाव का स्वामी नवांश कुंडली में 12वें भाव में स्थित हो तो व्यक्ति अपना मकान गंवा देता है। लग्नेश पंचम अथवा दशम भाव में होने पर व्यक्ति अपना घर त्याग कर दूर चला जाता है। यदि लग्नेश राहु या केतु के साथ संबंध बना रहा हो तो मकान को आग का भय भी बना रहता है। यदि अष्टमेश अपनी ही राशि में बैठा हो तथा उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो या अष्टमेश सूर्य, शनि अथवा चंद्र के साथ युति करता हो तो व्यक्ति के मकान का नुकसान होता है। यदि कुंडली में द्वितीयेश, षष्ठेश, सप्तमेश तथा भाग्येश स्वग्रही हों और उन पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति अपना मकान बेच डालता है। यदि सूर्य, शनि, बुध, मंगल में से कोई भी 3 ग्रह एक साथ चतुर्थ भाव में स्थित हो तो व्यक्ति विरासत में मिली हुई संपत्ति को भी नष्ट कर डालता है। मकान भूमि में शनि की भी बहुत महत्वता होती है। भूमि का कारक मंगल होता है जबकि स्थायी संपत्ति का कारक शनि को माना गया है। मेष लग्न स्थित यदि शनि हो तो व्यक्ति अपना मकान या संपत्ति आज बेच देता है, पर यदि तुला लग्नस्थ शनि हो तो वह व्यक्ति भवन अच्छे भव्य बनाकर उसका स्वामी बन जाता है। अतः शनि की दशा में ही मकान बनवाएं, परंतु दशम भाव खाली होना चाहिए। शनि तृतीयस्थ मिथुन में हो तथा मार्गी भी हो तो यह न्यूट्रल फल देता है, लेकिन बकरी या नीच का हो तो मकान कभी नहीं बनेगा। अतः मकान बनाने हेतु उपाय अवश्य करने चाहिए। चतुर्थ भाव में कर्क राशि में शनि हो तो व्यक्ति का मकान तो बनवा देता है, परंतु उसका दुष्परिणाम व्यक्ति के रिश्तेदारों को भुगतना पड़ता है। पंचम भावस्थ अथवा सिंह राशिगत शनि व्यक्ति द्वारा बनाए गए मकान का दुष्परिणाम उसकी संतान को भोगना पड़ता है। ऐसे मकान को बनाने से पूर्व व्यक्ति को गाय, भैंस, बकरी आदि का दान करना चाहिए। छठे भाव या कन्या राशि में शनि 39 वर्षों की आयु के बाद ही मकान बना पाता है। सप्तम भाव शनि हो वह तुला राशिगत हो अथवा बकरी या नीच राशि में हो तो व्यक्ति को पुरानी चौखट या पुराना दरवाज़ा लगाना चाहिए, अन्यथा संपत्ति नष्ट होने का खतरा बना रहता है। अष्टमस्थ शनि अथवा वृश्चिक राशिगत शनि वाले व्यक्ति को कभी भी मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन में खतरा बना जाता है। नवमस्थ या धनु का शनि पिता को हानि देता है। दसमस्थ शनि या मकरस्थ शनि
व्यक्ति को मकान बनवाने हेतु अथाह धन देता है। मकान बनाने तक धन मिलता रहेगा, परंतु यही शनि बर्बाद भी करना शुरू कर देता है और जेब खाली कर देता है। एकादशस्थ या कुंभ राशिस्थ शनि व्यक्ति को 55 वर्ष की आयु में मकान बनवाता है। यदि उसके मकान का द्वार दक्षिण दिशा में होगा तो वह व्यक्ति मरने से पूर्व लंबी बीमारी भोगेगा। द्वादशस्थ या मीन राशिगत शनि व्यक्ति का मकान अवश्य ही बनाता है। हर परिस्थिति में रहते हुए व्यक्ति अपना मकान अवश्य ही बनवा लेता है। चलित में शनि राहु केतु से शुभ भावस्थ हो अथवा युति करता हो तो उस अवधि में भवन निर्माण तेजी से होता है। इस प्रकार ग्रहों की स्थिति को देखते हुए भवन मकान बनाने का निर्णय लेना चाहिए।